अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए कुवैत की रिपोर्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। कुवैत गए हमारे एक भारतीय की मौत हो गई है कुवैत में। वो किस वजह से हुई है आपको पूरा मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो तमिलनाडु से हमारे एक भाई गए थे, उनका नाम है आर मुत्तु कुमारन। ठीक है, आर मुत्तु कुमारन है। और इन्हों जो है कुवैत की सबा अल अहमद सिटी में गए थे, डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे गए थे। और इन्हों रहने वाले जो है ना लक्ष्मण गुड़ी इन तिरवारूर लक्ष्मण गुड़ी के रहने वाले थे भाई साहब। ये जा कर के सिर्फ 4 दिन हुआ था कुवैत सिटी में। देखो दोस्तों, जब डोमेस्टिक वर्कर में जाते हैं या आमिल मंजिली में जाते हैं तो ये सऊदी लोग या कुवैती जो शेख होते हैं या कोई भी डोमेस्टिक वर्कर में जाने के बाद में आप गल्फ़ में कहाँ पर भी आपको कुछ भी काम लगा सकते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट मिली है सोशल मीडिया सोर्स है इसका, आपको गलत मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को स्क्रीनशॉट भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये भाई साहब जो है जैसे कुवैत पहुंचे, और ये मेन पावर एजेंसी चेन्नई से गए थे। चेन्नई मेन पावर एजेंसी से जो है डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा लगा करके कुवैत पहुंचे थे। और वहां जाने के बाद में ये जो है जो इनको काम बताया गया था, इन्होंने सिर्फ 3 दिन काम किया, उसके बाद चौथे दिन ये काम नहीं कर पाए। पता नहीं, पूरा इसका जो है इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिला है, इनको क्या काम बोला गया था, किस लिए इनकी मौत हुई है, ये पूरा क्लियर नहीं हुआ। लेकिन 4 दिन पहले ये जो है कुवैत पहुँचे, उसके बाद इनको ले जा कर के जो है कोई डेसर्ट में जंगल में रखा गया है काम के लिए। और वहाँ जाने के बाद मुत्तु कुमारन भाई जो है सिर्फ 3 दिन काम कर पाए। चौथे दिन अपने कफील से बोले कि मेरे को काम नहीं करना है और मेरे से ये काम नहीं होगा। उनकी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उनकी फैमिली भी बहुत रो रही है, फ़ोटो उनकी देख सकते हैं आप। कफील से जैसे बोले उसके बाद क्या हुआ नहीं पता। पहले इन्होंने बीवी को सिर्फ 3 मरतबा फ़ोन किया, पहले गए फ़ोन किया, उसके बाद जिस टाइम ये काम नहीं कर पा रहे थे उस टाइम भी फ़ोन कर करके जो है इनकी वाइफ को बताया कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे को वापस इंडिया आना है। इन्होंने बहुत कोशिश किया वहाँ से निकल के वापस आने की, लेकिन आ नहीं पाए। किस्मत, हाय किस्मत, ठीक है। चौथे दिन जब कफील से लड़ाई हुआ, फिर वो कोशिश किया उनके वाइफ को बोलने के बाद एम्बेसी को जो है कांटेक्ट करने के लिए। देखो, जो भी जाते हैं ना, पहले से ही एम्बेसी का नंबर रखना चाहिए। गूगल में सर्च करेंगे तो इंडियन एम्बेसीज का नंबर रहता है, पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहता है, उसमें आप जा कर के जो है कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। जो भी प्रॉब्लम होगी आप सुना सकते हैं। तो भाई ने कोशिश किया और चौथे दिन जो है लास्ट कॉल उनकी वाइफ को आया था, उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। अब ये बोला जा रहा है कि ये कफील और उनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ, उस वजह से जो है उनकी मौत हुई है। और जिस तरह से इनकी जो डेड बॉडी मिली है रेत में, डेसर्ट में, वो बॉडी पे जो है ना निशान थे, यानी जैसे घाव होते हैं ना, जहाँ से खून बह रहा था, तो ऐसे घाव थे। और वो घावों को देख कर के पता चलता है कि या उनका शेख जो बुलाया था उसी ने हमला किया, या हो सकता है, अब पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं इसके बारे में क्लियर करूंगा। तो ये भाई साहब तमिलनाडु से थे, इंडिया तमिलनाडु चेन्नई से गए थे मेन पावर एजेंसी से, और वहाँ जाने के बाद में भाई का इंतकाल हो गया। तो ऐसे हुआ है। अब इस पर आप क्या बताएंगे, क्या बोलना चाहेंगे, आप बताइएगा। कफील से जब भी झगड़ा होता है ना दोस्तों, ठंडे दिमाग से बात करना चाहिए। जब आपको काम नहीं करना होता है तो बोल देना चाहिए मेरे को काम नहीं करना है, लेकिन सुकून से बोलना चाहिए। अगर आप गुस्से में हो जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। गुस्सा नहीं होना है, कंट्रोल करना है अपने आप को। अगर ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही है, पहले कफील को वहाँ से भेजना है। कफील वहाँ से चला जाएगा तो आप फिर बाद में वहाँ से भाग करके कुछ भी अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन हम रिटर्न बोलेंगे तो जो है ऐसा नहीं कर पाएंगे। इससे पहले मैं जब सऊदी अरब में था, जब एयरपोर्ट में मैं गया था किसी की फैमिली को लाने के लिए, तब भी एक चेन्नई के भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। वो भी चेन्नई मेन पावर एजेंसी से आए थे सऊदी अरब। आने के बाद में पता चला कि उनका वीज़ा जो था वो वीज़ा सही नहीं था, और कोई कंपनी वाला उनको लेने नहीं आया। जैसे हम एयरपोर्ट में चेकअप करवाए थे वीज़ा के बारे में,
तो वीज़ा का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकला था सऊदी अरब में। मैं था और मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था जो केरला का था, जो उससे बात कर रहा था, क्योंकि मेरे को तो तमिल नहीं आती ना मलयाली नहीं आती, तो उसी से मैं बात करने लगाया था। तो पता चला उसका वीज़ा गलत था। जब भी डोमेस्टिक वर्कर वगैरह पे जाते हैं तो पहले काम के बारे में क्लियर कर लीजिए। और एक बात गंदी ये होती है ना, जो वहाँ के शेख होते हैं, कुछ है ऐसे जो कि हमको काम एक बोलते हैं और वहाँ बुलाने के बाद में दूसरा काम लगाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है गल्फ़ कंट्रीज़ में, ठीक है। होप के ये भाई की फैमिली को मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, ये भाई की फैमिली को सब्र अता करे। हो सका तो उनकी डेड बॉडी भी तमिलनाडु पहुँच जाएगी। और बस इसी बात पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए। इसी तरह की अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप मेरे तक पहुँचा सकते हैं, कैसे भी करके मेरे तक पहुँचाइए। मेरा इंस्टाग्राम भी है और मेरा दूसरा चैनल भी है, डेली शहर व्लॉग, वहाँ जाएंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मेरा इंस्टाग्राम में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, वहाँ से भी आप मेरे को वीडियोस वगैरह जो भी है भेज सकते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में जो भी हो रहा है, ताकि मैं इंडिया में बैठ करके जो है आप लोगों तक, यानी सब लोगों तक ये मसले जो है ना पहुंचा सकूं। अगर आप भी कोई प्रॉब्लम में हैं, आप गल्फ़ की कोई कंट्री में हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो आप मेरे को आपकी वीडियो बना करके भेज सकते हैं, ताकि मैं आपकी वीडियो जो है शेयर कर सकूं सोशल मीडिया पे, ताकि दुनिया को पता चले, हो सके तो आपकी हेल्प भी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मां सलामा, अल्लाह हाफिज़। दुआ करिएगा हमारे कुमारन भाई के लिए ज़रूर।